ये कहानी है एक रेगिस्तान की, जहां सोल्जर के एक ग्रुप को मिशन पर भेजा जाता है। रास्ते में उनकी गाड़ियों पर हमला होता है। सोल्जर पहाड़ी की तरफ भागते हैं, जहां उन्हें एक हजारों साल पुरानी पत्थर से बनी मूर्ति दिखाई देती है। उनमें से एक सोल्जर अपनी बंदूक से मूर्ति को गोली मार देता है, जिससे वह मूर्ति टूट जाती है। इस वाकये के बाद उन सोल्जर्स पर कयामत टूट पड़ती है। कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के शहर काबुल के एक रेगिस्तान से। स्टाफ सार्जन और उसकी टीम एक मिशन पर जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ियों पर हमला होता है। स्टाफ सार्जन हेडक्वार्टर में संपर्क करता है और उन पर हमला होने की सूचना देता है। वहां से ऑर्डर आता है कि दुश्मन को ढूंढो और खत्म कर दो। सोल्जर्स दुश्मन की तलाश में एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। वहां मौजूद एक गुफा के करीब हजारों साल पुरानी पत्थर से बनी मूर्ति पर उनकी नजर पड़ती है। सोल्जर्स मूर्ति को देखकर हैरान होते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। पीछे खड़े एक सोल्जर ने अपनी बंदूक से मूर्ति को गोली मार देता है और वह टूटकर नीचे गिर जाती है। वहीं से चीजें गलत होना शुरू होती हैं। पास में एक पुराना टूटा हुआ घर होता है। स्टाफ सार्जन अपनी टीम को लेकर वहां जाता है और सोल्जर से कहता है, अब हम कुछ दिन यहाँ रुकेंगे। सोल्जर्स उस घर में दाखिल होते हैं। वहां उन्हें कुछ गली सड़ी हुई लाशें मिलती हैं। स्टाफ सार्जन अपनी टीम से कहता है कि इनको उठाकर बाहर फेंक दो और सफाई करके अपना सामान ले आओ। रात के वक्त सोल्जर जब सो जाते हैं, एक सोल्जर ख्वाब में देखता है कि उसी घर में एक आदमी, 2 लड़कियां और एक बच्ची खाना खा रहे हैं। फिर अचानक पीछे से गेट बंद हो जाता है और वो लोग अजीब सी शक्ल इख्तियार करके सोल्जर के सामने आ जाते हैं। लड़की उससे अफगान भाषा में कुछ कहती है। फिर सोल्जर की आंख खुल जाती है और वो डर जाता है। दूसरी मर्तबा उसके ख्वाब में दोबारा वही लड़की आती है। जब वह उसके नजदीक जाता है तो वह गायब हो जाती है। फिर एक रात वो लड़की उनके घर में दाखिल होती है। सोल्जर अपने बाकी दोस्तों और स्टाफ सार्जन को वहां बुलाते हैं। स्टाफ सार्जन और उसकी टीम उसकी तलाशी करते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। वह लड़की अफगान भाषा में उनसे बात करती है, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। स्टाफ सार्जन लड़की को बांधने और उस पर नजर रखने का हुक्म देता है। ये सोल्जर्स बुरी तरह से वहां फंस जाते हैं। रेडियो सिग्नल ने काम करना छोड़ दिया। स्टाफ सार्जन लगातार संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। सोल्जर्स रात के वक्त बारी बारी पहरा देते थे। एक सोल्जर लड़की के पास से जब गुजर जाता है तो लड़की पानी पीकर जब बोतल रखती है तो उसके हाथ लंबे हो जाते हैं। एक सुबह जब वे सोकर उठते हैं तो उनकी गाड़ी डैमेज पड़ी थी। स्टाफ सार्जन कहता है कि मैंने हेडक्वार्टर में संपर्क करके उन्हें हमारे बुरे हालात के बारे में बताया है। वे मदद के लिए आते होंगे। इसके बाद स्टाफ सार्जन अपनी टीम से पहरा सख्त करने को कहता है। 2 सोल्जर पहरा दे रहे थे। उस दौरान एक को नींद आ गई। दूसरे को दूर से एक सरकटा इंसान उसकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उसने अपने साथी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। उस सरकटे इंसान ने उसे गायब कर दिया। उसकी टीम उसे रात गए ढूंढते हैं, लेकिन आखिर में उसकी लाश मिलती है। सोल्जर्स आपस में झगड़ने लगते हैं। वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि इसने मारा है उसके साथी को। इस दौरान वे गोलियां चलाते हैं, जिसके नतीजे में 2 सोल्जर और मर जाते हैं। स्टाफ सार्जन भागता हुआ वहां पहुंचता है और सबको डांटता है और उन लाशों को उठाकर बाहर फेंकने का हुक्म देता है। सुबह जब वे बाहर आते हैं तो वे लाशें गायब होती हैं। सब घबरा जाते हैं। स्टाफ सार्जन अपने साथ 2 सोल्जर को पहरा देने के लिए बाहर ले जाता है। एक सोल्जर को अंदर लड़की के साथ रहने के लिए कहता है। कुछ देर बाद लड़की की चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। वे तीनों घर में दाखिल होते हैं तो वे देखते हैं कि सोल्जर लड़की के साथ ज्यादती कर रहा होता है। स्टाफ सार्जन गुस्से में आकर अपने साथी के पेट में चाकू से वार कर देता है, जिससे वह मर जाता है। उन सोल्जर से उसकी भी लाश बाहर फेंकने का हुक्म देता है और वहां से चला जाता है।
अब बाकी 2 सोल्जर जिंदा रहते हैं। वे रेडियो सिग्नल से हेडक्वार्टर में संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। बाहर से फायरिंग की आवाज आती है। एक सोल्जर बाहर जाता है। कुछ देर बाद उसका मरा हुआ सोल्जर जायंट की शक्ल में नजर आता है और उसको मार देता है। बाकी बचा एक सोल्जर उसे वह लड़की दिखाई देती है। वह जब नकाब हटाती है तो एक चुड़ैल की शक्ल में नजर आती है। सोल्जर उसको गोली मारकर कत्ल कर देता है। फिर एक और खूंखार जानवर घर में दाखिल होता है। सोल्जर घर में बम फेंककर बाहर की तरफ भागता है। जब बम फटता है तो उस खूंखार जानवर समेत पूरा घर जलकर राख हो जाता है। बच जाने वाला वह आखिरी सोल्जर वहां से पैदल चल पड़ता है। कई मील पैदल चलने के बाद वह अपने साथियों को ढूंढ लेता है। इसी के बाद यह फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।